सिंह राशि वालों, राहु का अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा से निकल करके मंगल देव के नक्षत्र धनिष्ठा में स्थापित होना 2 अगस्त 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक के लिए, यानी पूरे 8 महीने 8 दिन तक के लिए सिंह राशि वालों के जिंदगी में एक जबरदस्त परिवर्तन को इंगित करता है। सच कहूं तो एक साम्राज्य के विस्तारवाद को प्रदर्शित करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े उलटफेर को दर्शा रहा है। बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं राहु का नक्षत्र परिवर्तन 2026 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा के ऊपर में। यहां मित्र, चीजों को अच्छे से समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में धनिष्ठा नक्षत्र का स्वभाव और प्रभाव क्या है। अगर गौर करके समझें तो धनिष्ठा का मतलब ही है बहुत ही धनी, अत्यधिक धनी। और धनिष्ठा के लॉर्ड जो इष्ट देव हैं वो हैं अष्टवसु। ये सारे ही वसु मिलकर के धनिष्ठा को प्रोटेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली ये धनिष्ठा जो कि फायरी एलिमेंट है, मंगल का नक्षत्र है, वहां पे राहु का प्रेजेंस वास्तव में राहु को अदम्य ऊर्जा से पोषित करता है। और ये घटनाक्रम सिंह राशि वालों आपके सप्तम भाव में घटित हो रही है, जहां राहु देव ऑलरेडी अभी विराजमान हैं। यहां ये याद रखने वाली बात है कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और धनिष्ठा के चतुर्थ चरण में राहु देव सबसे पहले इंटर करेंगे। कारण राहु और केतु की गति वक्री गति होती है, सदैव वक्री होती है। ये उल्टे चलते हैं, ऐसे चलते चले जाते हैं, जबकि बाकी ग्रहों की गति इस तरीके से होती है। यहां खास बात यह है कि धनिष्ठा नक्षत्र पद चतुर्थ सर्वप्रथम यहां पड़ेगा, यानी कि यहां ये समझें कि यहां 2 बॉक्स होंगे। इन 2 हाउसों को पार करके राहु देव इस भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ये 2 बॉक्स वास्तव में 2 चरण हैं, 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं। और अगर गौर करके देखेंगे तो ये कुल टाइम फ्रेम जो कि 8 महीने 8 दिन का है, अगर 4 चरणों में डिवाइड करेंगे तो हर चरण को 2 महीने 2 दिन का वक्त मिलेगा। परिणाम स्वरूप 2 अगस्त से 4 अक्टूबर तक मान के चलें राहु देव धनिष्ठा के चतुर्थ चरण में विराजमान रहेंगे। अब यहां यह भी समझना जरूरी है कि ये चतुर्थ चरण जो कि स्वयं मंगल देव हैं धनिष्ठा के, ऐसी स्थिति में ये गर्मी आपके सप्तम भाव में राहु की ऊर्जा को संप्रेषित कर रही है। परिणाम ये होगा कि राहु की ऊर्जा जो कि विस्तारवाद का सूचक है, आपके व्यापार को, आपके गुस्सा को, आपके एग्रेशन को अत्यधिक बढ़ा देगा। ये जरूर है कि अगर आपने इस ऊर्जा को सही दिशा में डाला, व्यापार में चैनलाइज किया, तो आप इस ऊर्जा से अपने व्यापार को अंतरिक्ष तक लेके जा सकते हैं। इसके विपरीत अगर ये एनर्जी गुस्से में बदल गई, क्रोध में परिवर्तित हो गई, तो आपके घर पे इसका खराब असर पड़ेगा। ये आपको सोचनी है कि आप क्या चाह रहे हैं। ये जरूर याद रखें कि ये कालखंड पार्टनरशिप में डिस्प्यूट का नहीं है, इससे बचने की जरूरत है। अगर दोस्त आपने थोड़ा सा होशियारी से काम लिया तो ये वो वक्त होगा जब आपका भाग्य और आपका सुख, आपके व्यापार में विस्तार की क्षमता आकाश को चूमने लग जाएगी। क्योंकि ये याद रखें कि मंगल देव वास्तव में आपके सुख और भाग्य के प्रदाता हैं। वो इस भाव के और इस भाव के लॉर्ड हैं, और उन्हीं के नक्षत्र में राहु देव का पदार्पण। आपको ये याद रखना चाहिए कि राहु जहां बैठते हैं, उस भाव की, उस नक्षत्र की, उस लॉर्ड की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये टाइम फ्रेम आपके लिए बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही शुभ है। ये अलग बात है कि आप शनि की ढैया से ग्रसित हैं और त्रस्त हैं। आपको शनि का उपाय अलग से करना चाहिए, क्योंकि राहु इनडायरेक्टली शनि के रिप्रेजेंटेटिव भी हो जाते हैं कई दफे। और शनि की ढैया के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा, अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लीजिएगा।
और उसमें बताए गए उपायों को कीजिएगा। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से तो ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। अब आते हैं वापस से अपनी धनिष्ठा के चतुर्थ चरण के प्रभाव पे। असीमित साहस, कमाल की पराक्रम, कमाल की पावर आपको वास्तव में ऑथोरिटी में कन्वर्ट कर देगी। ऑथोरिटी से आपको लाभ होगा। तदोपरांत 4 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक के लिए मान के चलें, राहु नक्षत्र परिवर्तन नवंबर 2026 वास्तव में धनिष्ठा नक्षत्र पद तृतीय में आ जाएगा और ये राहुदेव थोड़े सरक के एकदम बॉर्डर पे, सीमा पे पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस नक्षत्र चरण के लॉर्ड शुक्रदेव हैं, जो कि वास्तव में आपके पराक्रम और आपके कर्म के लॉर्ड हैं, आपके प्रेजेंटेशन के लॉर्ड हैं। परिणाम ये होगा कि इन दोनों ही चीजों में जबरदस्त धैर्य, जबरदस्त सफलता, अच्छे आउटकम और पोलाइट पर्सनैलिटी का यूज करते हुए आप अपनी स्किल सेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रेजेंटेबिलिटी को बहुत हाई कर लेंगे। इसका मतलब यह भी है कि आपके इंटरव्यूज बहुत ही अच्छे जाएंगे। अगर आप जॉब की तैयारी में थे तो ये एक स्वर्णिम टाइम होगा एक अच्छे जॉब की प्राप्ति का। अन्यथा अगर आप एक अच्छे प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो ये भी बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। एक अच्छा अप्राइजल भी इस टाइम फ्रेम में डिफाइंड है। ये वो वक्त होगा जब आपको आपके बॉस से, आपके पिता से अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी, सही गाइडेंस मिलेगी और सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। तदोपरांत मित्र, लियो ज़ोडिएक साइन 2026 के तहत अगर राहु ट्रांजिट इन घनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण को इवैल्यूएट करने की कोशिश करें तो ये साफ समझ लें कि ये टाइम फ्रेम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से लेकर के सेकेंड वीक ऑफ फरवरी तक रहेगा। मतलब ये हुआ कि इस कालखंड के लॉर्ड बुधदेव होंगे, जो कि वास्तव में आपके धनेश और लाभेश हैं। परिणाम ये होगा कि इस टाइम फ्रेम में आपका व्यापार बहुत अच्छे ऊंचाई पे पहुंचेगा। अगर आप विरासत के धन का इंतजार कर रहे थे, उसके लाभ का इंतजार कर रहे थे, या वहां कोई डिस्प्यूट चल रही थी तो उसमें भी फायदा मिलेगी और बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट अधिकारियों का साथ मिलेगा। विजुअलाइजेशन की क्षमता आपकी निखर के आएगी। जो इच्छा कर दी लगभग उसकी प्राप्ति अवश्यंभावी हो जाएगी। ये राहु का बड़प्पन है और ये सारी घटना अचानक से होगी आपकी जिंदगी में। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि राहु देव सडनिटी के लॉर्ड हैं। तदोपरांत धनिष्ठा नक्षत्र पद 1 के तहत राहु देव 8 फरवरी से 10 अप्रैल तक के लिए अपना चरण परिवर्तन करके और अपनी राशि परिवर्तन किए हुए यहां मकर में रहेंगे। परिणाम यह होगा कि इस टाइम फ्रेम के लॉर्ड आपके लग्नेश ही हैं। ये एक प्रचंड पराक्रमी समय होगा जब आपकी डेली दिनचर्या जबरदस्त तरीके से सध जाएगी। आपकी जिम्मेवारियां बहुत हाई हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप आपको बहुत अच्छे धन की प्राप्ति भी होएगी और संग ही जिम्मेवारियां, डेली रूटीन्स, ये सब सध जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब सिंह राशि वाले या सिंह लग्न वाले अथवा लियो ज़ोडिएक साइन बोल लीजिए, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए थे तो उनको एक मनोअनुकूल अच्छे सरकारी जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी बात को याद रखेंगे, जिन ढूंढा तिन पाइयां। अगर आप इसके प्रयास नहीं कर रहे हैं तो ये आपके काम की बात नहीं है। फिर तो अगर आप इस तैयारी में संलग्न थे, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये जरूर याद रखिएगा कि राहु देव कभी भी सिंह राशि वालों के लिए फेवरेबल नहीं होते। कारण आपके लॉर्ड भगवान सूर्य से राहु का जबरदस्त वैर है और ऐसे में ग्रहण लग जाता है। अतएव राहु के शांति का उपाय आपको निरंतर करते रहना चाहिए। ये बहुत फायदेमंद आपके लिए तभी होंगे जब आपकी जन्म पत्रिका में राहु की पोजीशन अच्छी होगी। अगर ये खराब है तो आपने ओम रांग राहुवई नमः का नित्य 108 बार जाप किसी भी शनिवार से करना ही करना है, करना ही चाहिए। आपके बहुत सारे कष्ट इससे दूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्त, इसको समझने से पहले आपने ये समझ लेनी चाहिए कि राहु देव का जो
बेसिक नैसर्गिक नेचर है वो क्या है, तो ये याद रखें कि राहु का जो नेचर है वो वास्तव में छली है, वो इल्यूजन है। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। आपने बहुत सावधानी रखनी चाहिए आपके पार्टनर के साथ में, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में। आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी चाहिए, अन्यथा भ्रम का माया जाल सब कुछ निकल सकता है। सावधान रहने की जरूरत है। तदोपरांत मित्र, आपने ये याद रखना चाहिए कि ये टाइम फ्रेम सिंह राशि वालों को बहुत अच्छे पोस्टिंग, बहुत अच्छे प्रमोशन, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जॉब की देगा। सडन ट्रांसफर और सडन पोस्टिंग्स भी संभव हैं इस दरमियान। सरकार से संबंधित कार्यों के लिए भी ये बड़ा ही उत्तम टाइम फ्रेम है, और व्यापार, विदेश, आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए भी बहुत ही सुहाग वक्त है ये। फिर भी दोस्त, आपको ये याद रखना चाहिए कि राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर वास्तव में एक अंगारक योग बना रहा है, और इसके दुष्परिणाम आपके कुछ क्षेत्रों पे देखे जा सकते हैं, जिसमें कि आपकी डिसीजन मेकिंग, ब्लड जन्य समस्याएं जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, रीढ़ की हड्डी से संबंधित परेशानियां, हड्डियों से संबंधित परेशानियां, पेट से संबंधित परेशानियां, ये सब भी उभर के दिख सकते हैं। थोड़ी सावधानी बनाए रखने की जरूरत है। संग ही आपने आपके पिता, आपके बॉस के प्रति भी थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे। फिर भी दोस्त, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स दिख जाए और आपको समझ में आया कि शायद ये राहु जन्य है, तो ऐसी स्थिति में जो रामबाण उपाय है सिंह राशि वालों के लिए, वो है भगवान विष्णु के मंदिर में नारियल चढ़ाना। उस साबुत नारियल को पीले कपड़े से लपेट के मौली बांध के भी कर सकते हैं। तदोपरांत आपके लिए जो दूसरा रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा माणिक्य, जो आपकी जिंदगी के सारे परेशानियों को काट के फेंक देता है। ये अलग बात है कि मैं बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता, कारण इसके फायदे के बजाय नुकसान भी संभव हैं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।